तो महिला आरक्षण बिल के बारे में लगातार आप सुन रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल क्या है वो हम आपको बताते हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव इस बिल में है। 33% कोटा के अंदर SC, ST और एंग्लो इंडियन को उप आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट किए जाने का प्रस्ताव है और आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन से आवंटित की जा सकती है। कानून लागू होने के बाद 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण फिर समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात अगर महिला आरक्षण विधेयक की करें तो 27 साल से ये चर्चा में रहा है। महिला आरक्षण बिल बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में कानून बनाने की बात हुई। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने कानून बनाने की बात कही। देवगौड़ा ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था और 1996 में बिल लोकसभा में पेश भी किया गया। बिल के पास होने से पहले ही देवगौड़ा सरकार चली गई और अटल सरकार में इसे पास कराने की फिर से कोशिश हुई। यानी 1998, 2002, 2003 में लोकसभा में बिल को पेश किया गया, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण ये बिल अटक गया। मोदी सरकार में भी इसे लागू करने की मांग उठी। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी महिला आरक्षण का वादा है। संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का ये वादा किया गया है। बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को उस वक्त हाथों हाथ लिया और बहुमत की कमी के कारण बीजेपी कानून नहीं बना सकी। सोनिया गांधी की पहल पर कांग्रेस ने कानून बनाने की एक बार फिर से कोशिश की। मनमोहन सरकार ने 2010 में राज्यसभा में बिल पास भी करवा लिया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से ये बिल वहां फिर से फंस गया। 2014 में बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और 2019 में भी महिला आरक्षण बिल बीजेपी के घोषणा पत्र में था। तो सवाल उठता है कि क्या नारी शक्ति से और सशक्त होंगे पीएम मोदी? महिला आरक्षण बिल का चुनाव में व्यापक असर होगा। 160 से ज्यादा सीटों का सियासी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में कुल 91 करोड़ मतदाता हैं। इनमें महिला वोटर्स की संख्या करीब 44 करोड़ है। मतदान में महिला वोटर्स ज्यादा एक्टिव रहती हैं और इसका एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने वोटिंग में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। लोकसभा चुनाव 2019 में 67.02% पुरुषों ने मतदान किया था और लोकसभा चुनाव 2019 में 67.18% महिलाओं ने मतदान किया था। 12 राज्यों में महिला वोटरों ने अधिक मतदान किया। बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में दोनों के वोट बराबर बराबर पड़े थे और 12 राज्यों में लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं। तमिलनाडु, केरल छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया। 2019 में बीजेपी को कुल 37% वोट मिले और वोट देने वाली महिलाओं में से 36% ने बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस को सिर्फ 20% महिलाओं का समर्थन मिला था और महिलाओं के 44% वोट अन्य पार्टियों को मिले थे। गुजरात में बीजेपी को कुल 62% वोट मिले और गुजरात में महिलाओं के 64% वोट बीजेपी को मिले थे। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो सदन में महिलाओं की भागीदारी 15% से भी कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 78 महिला सांसद चुनी गई। राज्यसभा में 250 में से 32 सांसद ही महिला हैं, यानी करीब 11% महिलाएं हैं। मोदी कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 5% के करीब है और विधानसभाओं में तो महिलाओं की संख्या चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में हर दल इस पर सियासत कर रहा है, लेकिन कोई दल इस पर गंभीर नहीं दिख रहा।